हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं आपकी ऐश और आज की रीडिंग जो है जो मैं काफ़ी समय बाद लेके आई हूँ इतनी सारी इनकंसिस्टेंसी के बाद। तो आज की जो रीडिंग है वो इंस्पायर्ड है अयोध्या में जो राम मंदिर का इनॉग्रेशन है आज के दिन। आज ही मैं ये वीडियो बना रही हूँ। तो मेरे लिए पर्सनली ये एक एनर्जी है कि धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। तो बुरे पे अच्छाई की जीत, ये जो थीम है इस पे मैंने सोचा कि एक रीडिंग बनाती हूँ कि आपकी लाइफ में ऐसी कौन सी चीज़ है जिस पर आपकी जीत हो रही है। चाहे आप इनजस्टिस से जा रहे हो, चाहे इन जनरल आपकी लाइफ में कुछ ऐसी नेगेटिव एनर्जीज हो। लेट्स सी कि आपकी लाइफ में ऐसा क्या है जिसको आप ओवरकम कर रहे हैं या जिसके ऊपर आप जो है जीत पा रहे हैं। ठीक है। तो सबसे पहले तो कमेंट में मुझे ये ज़रूर बता दीजिएगा नया सेटअप कैसा लग रहा है, और दूसरी चीज़ कमेंट में ज़रूर ज़रूर आज लिखिएगा या तो सिर्फ राम या धर्म की जीत हो, अधर्म का नाश हो। ठीक है। तो चलिए आगे चलते हैं। 3 पाइल्स हैं आज की रीडिंग के लिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 एंड पाइल नंबर 3। ठीक है। आराम से शांति से आप अपनी पाइल चूज करिए। आपको जो भी पाइल सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है उसको आप चूज कर सकते हैं, जो सबसे ज़्यादा रेजोनेट कर रही है। ओके, अपना पूरा समय लें, वीडियो पॉज करें, थोड़ा समय लें और चूज करें। ठीक है। हेलो पाइल नंबर 1, जिन लोगों ने ये पर्टिकुलर पाइल चूज करी थी, तो देखते हैं आपकी लाइफ में आप किस चीज़ पर जीत पा रहे हैं, क्या कॉन्कर कर रहे हैं, आप क्या अचीव कर रहे हैं। ओके। तो मैंने पहले कुछ कार्ड्स शफल करके रखे हुए हैं। लेट्स सी। द फर्स्ट कार्ड इज ओपनिंग्स। ओके, नंबर 22, अ न्यू डोर इज ओपनिंग फॉर यू। ठीक है। फिर है असेंडेंट एंट्रेंस। वाओ, अभी से ही काफी ज्यादा मतलब अलाइंड दिख रही है मुझे आपकी रीडिंग। कूल। ओके। देन इज मैच्योर वुमन। ओके। मैरिज। आई होप आपको कार्ड्स दिख रहे हैं। फिर है प्रिविलेज्ड लेडी, हाउस, कोर्टशिप, और टैरो में है 7 ऑफ वॉन्ड्स, जस्टिस, द हाई प्रीस्टेस, 6 of cups, 9 of wands and the Hierophant. Okay. Okay. जगह थोड़ी सी कम पड़ रही है कार्ड्स के लिए, लेकिन लेट्स सी हम क्या कर सकते हैं। हाँ, बाय द वे मुझे आप ज़रूर बताएं आप लोग कैसे हैं, अभी तक क्या चल रहा था, क्योंकि मेरी लाइफ में तो बहुत कुछ चल रहा था जो सबको पता ही है। सो लेट मी नो कि आप लोगों की लाइफ में क्या चल रहा था अभी तक का। आपका जो महीने थे, 2 महीने, वो कैसे थे, क्योंकि आई थिंक मैं पूरे दिसंबर में अवेलेबल नहीं थी, इवन मैं रीडिंग्स भी नहीं कर रही थी। ठीक है। ओके। ओके, सो पाइल नंबर 1, ओवरऑल जो मुझे आपकी रीडिंग की वाइब दिख रही है, सबसे पहले सबसे बड़ी जो बात है, 2 ऑरेकल कार्ड्स हैं। एक है ओपनिंग, द न्यू डोर इज ओपनिंग, एंड दूसरा है असेंडेंट। एंड जो असेंडेंट होता है यानी कि राइजिंग साइन, इसमें देखिएगा लिखा है एंट्रेंस, तो इसको भी एक गेट माना जाता है। ठीक है, ये भी एक गेट होता है। जो असेंडेंट होता है आपका राइजिंग साइन होता है, वो एक गेटवे कहा जाता है, राइट, या एक दरवाज़ा या खिड़की जिससे आप झांक के देख सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखें, अगर आपको ये कार्ड इंटरप्ट नहीं कर रहा हो, सॉरी ये पेड इंटरप्ट नहीं कर रहा हो, तो ये वाला भी जो कार्ड है इसमें एक दरवाज़ा है, उस तरफ से एक यूनिकॉर्न है, राइट। तो ये भी वही है कि एक ओपनिंग है बेसिकली। अच्छा, लिखा ही है कार्ड में ओपनिंग है ना। तो ओवरऑल सबसे पहले तो मुझे यहाँ पे ये नज़र आ रहा है कि हो सकता है यहाँ पे बहुत सारे लोग लिब्रा राइजिंग भी हों। ठीक है, यानी लग्न राशि आपकी तुला राशि हो। तो यहाँ पर मुझे नज़र आ रहा है कि आप लोगों के लिए आपकी लाइफ
एक दूसरे पड़ाव पे जा रही है और उसको आप खुद ले जा रहे हैं अपनी ही मेहनत से। और मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा इनर वर्क और स्पिरिचुअलिटी नज़र आ रही है, बहुत ज़्यादा। ठीक है, कि आप खुद एक एफर्ट मार रहे हैं अपने डीमंस, अपने जो आपके अंदर जो कमियां होंगी उसको पूरा करने में, स्पिरिचुअली अपने आप को ग्रो करने में आप बहुत ज़्यादा एफर्ट मार रहे हैं, जिसके कारण जो है आपके लिए एक बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी खुल रही है, जो कि अपनी लाइफ को पूरे तरीके से चेंज करने की। ठीक है, आपने अपनी लाइफ में अभी बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्टीज देखी होंगी, एक के बाद एक के बाद एक। आप बस अपनी जो हिम्मत है उसी से खड़े हैं। ठीक है, और आप उन चीज़ों से फाइट करना चाहते हैं। मुझे यहाँ पे ऐसे लोग दिख रहे हैं जो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटीज़ हैं, जो बहुत ही ज़्यादा मेच्योर हैं। ठीक है, हो सकता है आप ऐसे इंसान हैं कि लोग आपसे आके एडवाइस लेते हैं अपनी लाइफ के लिए बहुत ज़्यादा। आप या तो लोगों को राह दिखाते हैं या लोग आपसे एडवाइस लेते हैं। हो सकता है आप खुद एक टैरो रीडर हो या फिर इन जनरल आप इतने मेच्योर हो, आपका इंट्यूशन या आपकी समझदारी, आपकी साइकोलॉजी इतनी ज़्यादा अच्छी है कि आप लोगों को बहुत अच्छी एडवाइजेस देते हो। और आप एक बहुत ही आप बहुत, हो सकता है एट टाइम्स लोग आपको ज़िद्दी भी कहते हो। ठीक है, आप बहुत स्टबर्न हो सकते हैं। आपका लाइफ में एक आप असूल से लाइफ चलते होंगे कि भैया सही और गलत जो है, सही 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 है और गलत गलत है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि कोई आपका रिश्तेदार है, कोई आपके माँ बाप है, कुछ भी हो। तो आप उस तरीके की पर्सनालिटी मुझे यहाँ पर नज़र आ रहे हैं। स्ट्रेट ऑफ द बैट, सीधा सीधा मुझे एक चीज़ बहुत सारे लोगों के लिए दिख रही है, शादी या फिर लव लाइफ। लव लाइफ में, हाउस होल्ड में, फैमिली बिल्डिंग मुझे नज़र आ रही है। ठीक है, तो मोस्टली या तो ये मैरिज है या आप किसी ऐसे इंसान के साथ एक लाइफ क्रिएट कर रहे हैं, एक टोटल डिफरेंट न्यू लाइफ। ठीक है, ये बहुत कम लोगों के लिए है, हर किसी के लिए नहीं है, लेकिन अगर आप रिलेट कर रहे हो, ग्रेट, कॉन्ग्रेचुलेशंस। ठीक है, पर यहाँ पर मुझे आप जो है अपना इनर चाइल्ड जो है उसको हील करते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत सारी ऐसी चीज़ें कर रहे हो जो आपको हील करने में मदद करेगी, और वो सारी चीज़ें ऑफ कोर्स एक स्पिरिचुअल उसमें होती है। बहुत ज़्यादा नॉलेज आप गेन कर रहे हो, मतलब आप खुद को समझ रहे हो, आप खुद के पैटर्न्स रीड कर रहे हो और उन चीज़ों को आप चेंज कर रहे हो उस हिसाब से कि आपको वो रिजल्ट्स मिले जो आप चाह रहे हो। आपको काइंड ऑफ लाइक एक और या तो हो सकता है आप ये काफ़ी समय से कर रहे थे, आप खुद को समझने की काफ़ी समय से वो कर रहे थे, कोशिश कर रहे थे, या फिर क्या गलत है, क्या सही हो रहा है, क्यों ऐसा क्यों हो रहा है, वैसा क्यों हो रहा है, लेकिन आपको समझ नहीं आ रहा था। और आप जो कॉन्कर कर रहे हो, जो इसमें आपको जीत मिल रही है, वो यही है कि आपको उसका आंसर मिलेगा, आपके सामने वो चीज़ आएगी, वो जो चाबी है वो आपको मिलने वाली है कि ओ ये चीज़ है जिससे मैं अपनी लाइफ चेंज कर सकता हूँ या कर सकती हूँ, और आप फुल स्पीड पकड़ने वाले हैं अपनी लाइफ चेंज करने में। ठीक है, और मुझे बहुत रैपिडली आप अपनी लाइफ चेंज करते हुए दिख रहे हैं इस चाबी के थ्रू। बहुत सारे लोग यहाँ पर ना या तो किसी की मदद ले सकते हैं, या तो ये किसी इंसान से जुड़ी हुई चीज़ है। ठीक है, कि आपके हो सकता है लव लाइफ में कोई, अगर आप मैरिड है, अनमैरिड है, लव लाइफ के थ्रू आपने इतने सारे चैलेंजेस फेस कर लिए हैं। ठीक है, जिसके कारण आपको एक पुश मिला है अपनी लाइफ चेंज करने के लिए कि मैं कैसे करूं, अब मुझे मेरी लाइफ चेंज करनी है, मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ चेंज करनी है, मुझे खुद को इतना स्ट्रॉन्ग, इंडिपेंडेंट, ब्यूटीफुल एम्प्रेस बनना है। मतलब लड़के हो या लड़की, पर वो एनर्जीज की बात कर रही हूँ मैं। ठीक है, मुझे बनना है, और आप उसके पीछे लग गए हो कि कैसे बन सकते हैं, कैसे बन सकती हूँ। आप खुद आप सेल्फ केयर में बहुत ज़्यादा मुझे इंडल्ज करते हुए नज़र आ रहे हो। आप बहुत ज़्यादा नॉलेज गेन करने वाले हो। आप खुद के लिए खुद ही जस्टिस करोगे, क्योंकि हो सकता है आप में कुछ लोग ऐसे हैं जो खुद को सैक्रिफाइस कर रहे थे दूसरे लोगों के लिए, अपने घर के लिए या अपने परिवार के लिए या अपने पार्टनर के लिए। आप खुद को सैक्रिफाइस कर रहे थे, खुद का दुख, खुद की पीड़ा, खुद का जो है इमोशंस, खुद की नीड्स को आप साइड कर रहे थे दूसरों के लिए। ठीक है, आप कॉम्प्रोमाइज कर रहे थे, और उससे आपके अंदर इतनी ज़्यादा एक नेग्लेक्ट जो है डेवलप हुई है खुद के लिए, कि एट द एंड आप ही सफ़र करें, और उस चीज़ ने आपको पुश किया है कि अब आप खुद का ध्यान रखें, अब आप खुद पर ध्यान दें।
हो सकता है आप किसी गुरु, किसी स्पिरिचुअल पर्सन की गाइडेंस लें। हो सकता है आप जैसे फॉर एग्जांपल किसी टैरो रीडर से रीडिंग ले सकते हैं, कोई एस्ट्रोलॉजर को दिखा सकते हैं, किसी गुरु को फॉलो कर सकते हैं, या कोई इसी तरीके की कोई ऐसी चीज़ हीलिंग रेकी सीख सकते हैं, सेल्फ हीलिंग के लिए। पर आप मुझे एक बहुत ही मैच्योर पर्सन दिख रहे हैं, आप बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट पर्सन मुझे यहाँ पे नज़र आ रहे हो। स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी, स्ट्रॉन्ग आपके जो है प्रिंसिपल्स हैं, आपकी सोच है। थोड़ा और देख लेते हैं। स्पेस कैन यू प्लीज क्लैरिफाई। ग्रेट। स्ट्रेंथ मुझे आप कॉन्कर करते हुए तो बहुत ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। ओह, 2 कार्ड्स निकल गए। सो टेम्परेंस, 9 ऑफ कप्स, मैजिशियन एंड जजमेंट। वाओ वाओ। तो आप लोग बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट नज़र आ रहे हैं मुझे। आप और ज़्यादा कॉन्फिडेंस जो है वो गेन कर रहे हैं। अब आप लोग मुझे ऑलरेडी कॉन्फिडेंट दिख रहे हैं कि आप वैसी पर्सनालिटी जो जिनको किसी बात की झिझक नहीं है, आप बहुत कॉन्फिडेंट है जब भी आप कहीं जाते हैं, लेकिन कॉन्फिडेंस आप खुद में अचीव कर रहे हो। अगर यहाँ पे कुछ लोग ऐसे जिनको लगता था किसी इंसान के बिना नहीं रह सकते, किसी रिलेशनशिप के बिना नहीं रह सकते, तो अब आपको उनके बिना रहने का कॉन्फिडेंस आ रहा है, आपको उस चीज़ के बिना रहने का कॉन्फिडेंस आ रहा है, अकेले रहने का। आप एक बैलेंस गेन कर रहे हैं, आप एक मैजिशियन बन रहे हैं रियल में। द कार्ड मैजिशियन आया है, लेकिन आप एक्चुअल में मैजिशियन बन रहे हैं, जहां पर आपको पूरा एनर्जीज का खेल समझ आ गया। एटलीस्ट खुद की एनर्जीज का खेल आपको समझ आ चुका है। आपने मास्टरी हासिल कर ली है एनर्जी के गेम में, एनर्जीज के हेर फेर में, या एनर्जीज की वर्किंग में आपने मास्टरी हासिल कर ली है। तो हो सकता है आप एक्चुअल में किसी रेकी हीलिंग या किसी तरीके के स्पिरिचुअल कोर्स किया हो, कहीं गए हो सीखने किसी गुरु से, या आपने खुद ने पढ़ के ये चीज़ सीखी। या तो आप किसी गुरु के पास गए हो, या तो खुद ने पढ़ के ये चीज़ सीखी है और आप मास्टरी हासिल कर रहे हो। ठीक है, इसमें एनर्जी के उसमें कि आप, और जब आपने वो मास्टरी हासिल कर ली है तो फिर आप जो है वो बैलेंस गेन करोगे। आपको समझ आएगा कि मैनिफेस्ट कैसे करते हैं, एग्जैक्टली कैसे चीज़ें वर्क करती हैं, और आप इतने ज़्यादा फ्लूइड, इतने ज़्यादा आप कंफर्टेबल हो जाओगे इस पूरी प्लेइंग विद द एनर्जी और हैंडलिंग द एनर्जी, कि आप जो चाहे अपने आप को वैसे प्रोग्राम कर सकते हो सिचुएशन के हिसाब से, या आप अपना जो सराउंडिंग है, ये जो बोलते हैं ना क्रिएटिंग योर रियलिटी, आप अपनी खुद की रियलिटी क्रिएट करोगे। बहुत सारे लोगों के लिए मुझे यहाँ मैनिफेस्टेशन दिख रहा है और क्रिएटिंग योर ओन लाइफ। तो क्रिएट हम खुद की लाइफ कैसे करते हैं? ऑफकोर्स मैनिफेस्ट करते हैं हम वो चीज़। मैनिफेस्ट कैसे करते हैं? हमारी पर्सनल एनर्जी जिसमें हम रहते हैं वही अट्रैक्ट करती है सिमिलर एनर्जी। तो जब आप इतने बैलेंस्ड हो जाओगे तो आप उसी हिसाब से आपको समझ आएगा कि आप कैसे अपनी मनचाही जो वो है लाइफ है उसको आप कैसे क्रिएट कर सकते हो। मैजिशियन बन रहे हो आप, लिटरली मैजिशियन बन रहे हो। आप एक लेवल अप हो रहे हो, आप अपग्रेड हो रहे हो देन व्हाट यू वर ऑलरेडी। अभी तक आपको सिर्फ एक जो बोलते हैं ना क्रस्ट वाली मैच्योरिटी थी, मतलब दुनियादारी की मैच्योरिटी थी आपको। अभी तक आप मास्टर, दुनियादारी में मास्टर थे, आप लोगों को समझने में, उनके थ्रू देखने में मास्टर थे, आप मैच्योरिटी और अंडरस्टैंडिंग में मास्टर थे। लेकिन अब आप इवन एनर्जीज में मास्टर बन रहे हो कि एग्जैक्टली एनर्जीज कैसे वर्क करती हैं। फॉर एग्जाम्पल, छोटा सा एग्जाम्पल दे रही हूँ, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ कि मैनिफेस्टेशन वगैरह लिखना करने से ज़्यादा आपको उस पर्टिकुलर वाइब्रेशन में रहना ज़रूरी है। आपको जिस वाइब्रेशन की चीज़ें अट्रैक्ट करनी है, आप उस वाइब्रेशन पहले उस वाइब्रेशन में खुद रहें, तब आप वो चीज़ें अट्रैक्ट करेंगे, तब आप उस फ्लोर पे जा पाएंगे। जब तक आप खुद उस फ्लोर में नहीं जा पाएंगे तो उस फ्लोर में जो चीज़ें रखी हैं उन पे उनको आप कैसे ले पाएंगे, कैसे एक्सेस कर पाएंगे। तो इस टाइप की चीज़ों की आप मास्टरी करने वाले हो, जिसके कारण आप अपनी लाइफ को इतना ज़्यादा आप जो है अबंडेंट बनाने वाले हो। बहुत लोगों के लिए यहाँ पे शादी और एक स्टेबिलिटी भी मुझे नज़र आ रही है, हीलिंग भी मुझे नज़र आ रही है। तो आप खुद की ही लाइफ को हील करोगे, आप गेम चेंज करने वाले हो खुद के लिए, खुद की लाइफ का।
बहुत ही अमेजिंग, बहुत ही अमेजिंग। आप अगर देखो कार्ड्स सारे देखो, अगर आप कॉन्फिडेंस फेस देखो आप, हाँ कॉन्फिडेंस फेस देखो, कॉन्फिडेंस 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 कॉन्फिडेंस, अगर आप ध्यान दो, करेज, ठीक है, कॉन्फिडेंस करेज, अगर आप ध्यान दो इस पूरी रीडिंग में जहाँ पे भी फेसेस दिख रहे हैं, सारे फेसेस इतने कॉन्फिडेंट है, इतने स्ट्रॉन्ग एनर्जी होल्ड करते हैं कि मुझे पता है, मुझे जो पता है वो मुझे पता है, आई नो व्हाट आई नो, राइट। एंड मतलब फॉर एग्जाम्पल कोई फुटबॉल प्लेयर है, बहुत मास्टर फुटबॉल प्लेयर है, नेशनल लेवल पे हो या स्टेट लेवल पे हो, उसके लिए बॉल क्या है? बॉल तो उसके लिए मतलब चुटकियों का काम है, उस बॉल के साथ खेलना, उसको किसी भी तरीके से घुमा देना, उसको किसी भी तरीके से उछाल देना, किक कर देना। जिस इंसान ने कभी उस बॉल को देखा भी नहीं है, खेला भी नहीं है, वो नहीं कर पाएगा वो सेम चीज़। लेकिन जो ऑलरेडी इतना देख चुका है, जिसने ऑलरेडी इतना एक्सपीरियंस करा हुआ है, उसे पता है वो अपनी उंगली पे घुमा लेगा बॉल, राइट। या वो अपने जो भी करतब करते वो कितना ईजीली कर लेगा। उसको कॉन्फिडेंस है कि भाई ये तो मैं ऐसे ही कर लूंगा। वो कॉन्फिडेंस दिख रहा है कि मुझे पता है कि क्या करना है। आपको कोई नीचे नहीं गिरा सकता। इसके बाद आप किसी के वो नहीं रहोगे, किसी से क्या बोलते, किसी के आदी नहीं रहोगे कि हाँ भाई इनके बिना मैं नहीं रह सकती या इनके बिना मैं नहीं रह सकता, मुझे ये पर्टिकुलर चीज़ चाहिए ही चाहिए सर्वाइव करने के लिए। आप इजीली चीज़ों से डिटैच हो सकते हो, आप इजीली चीज़ों से अटैच हो सकते हो। आप उस लेवल पे जा रहे हो। आपके लिए चुटकियों का खेल बनने वाला है ये चीज़ें। और हो सकता है उसके आगे जाके आप दूसरों को भी सिखाएं, लेकिन आप मास्टरी कर रहे हो, आप कॉन्कर कर रहे हो एनर्जी गेम को, पीरियड। वाओ। और ये फाइनली हो रहा है, फाइनली, ये फाइनली वाली चीज है, ठीक है, कि आपने इतना सब देख लिया है कि अब फाइनली आप मास्टरी हासिल कर रहे हो अपने एक्सपीरियंस के थ्रू। आपने सब कुछ ट्राई कर लिया है, आपने सब कुछ देख लिया है, अब आपका दिमाग खुल रहा है, अब आपकी नॉलेज बढ़ रही है एनर्जी के रिगार्डिंग, जो आपको आगे बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला है। बहुत सारे लोग यहाँ दूसरों को भी हेल्प कर सकते हैं आने वाले समय में। नॉलेज आपका इतना ज़्यादा बढ़ जाएगा। आप एक अपने नए अवतार में जा रहे हो, आप एक बहुत ही नए अवतार में जा रहे हो, लेवल अप कर रहे हो। अब आप जो पहले थे वो नहीं रहोगे, अब आप टोटली डिफरेंट पर्सन बनने वाले हो इस एनर्जी की मास्टरी के कारण। दरवाजे कैसे खोलने, अपॉर्चुनिटीज कैसे खोलनी है, आपको वो चाबी मिल गई है, आपने वो हासिल करी है चाबी। ऐसे नहीं कि मिल गई है, आपने वो चाबी बनाई है बेसिकली, या हासिल करी है मेहनत से। ब्यूटिफुल। पाइल नंबर 1। तो ये थी आपकी रीडिंग पाइल नंबर 1। और अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, अब से अवेलेबल हो गई हूँ, सिर्फ दिसंबर के टाइम नहीं थी। तो आप अपनी रीडिंग बुक करा सकते हैं। और लेट्स सी, अभी मैं पहले कंसिस्टेंसी बना लूँ अपनी वीडियोस में, तब जाके मैं एक वो फ्री रीडिंग वाली चीज़ करूँगी। क्योंकि अगर मैं पोस्ट ही नहीं कर रही हूँ तो उसका कोई मतलब ही नहीं है, फ्री रीडिंग्स वाली स्कीम वर्क ही नहीं करेगी, राइट। तो पाइल नंबर 1, कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड आई डू होप कि हम कहीं ना कहीं किसी तरीके से कभी कनेक्ट कर पाएँ। बिकॉज मैं तो बहुत ज़्यादा प्राउड फील करूँगी और खुश होंगी अगर मुझे किसी ऐसे इंसान से, किसी ऐसे मास्टर ऑफ एनर्जी से मिलने का मौका मिले और वो मुझे कुछ सिखा पाए। ओके, सो पाइल नंबर 1, दैट वॉज योर रीडिंग। आई लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2, जिन लोगों ने पाइल नंबर 2 चूज किया, ये है आपकी रीडिंग। हो सकता है आप पाइल नंबर 1 से भी कनेक्ट करे होंगे। अगर ऐसा कुछ है कि आप कंफ्यूज थे पाइल नंबर 1 और 2 में, या आप दोनों से कनेक्ट कर रहे थे, तो आप प्लीज दोनों जो है पाइल्स जरूर देखें, ठीक है, क्योंकि मुझे थोड़ी सी एनर्जी में सिमिलैरिटी भी नजर आ रही है। मतलब सिमिलर है बट टोटली डिफरेंट है, ठीक है। तो लेट्स सी, मैंने कुछ कार्ड्स ऑलरेडी शफल करके निकाले हैं। लेट्स सी आप क्या कॉन्कर कर रहे हैं। मैनिफेस्टेशन, फोकस ऑन अ विजन बियॉन्ड योर सेल्फ एंड योर यूनिकॉर्न विल हेल्प यू। Manifestation 19, okay, 1. Now 52, which is trine sextile symbiosis, 52, 32, Vesta hearth, okay, great. फिर है हमारे पास toil labor, फिर है
pathway, imprisonment and message of concern. टैरो में है हमारे पास, पहले ऊपर से करते हैं, द हर्मिट कार्ड, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, ओके, फिर है, अरे मैं क्यों ऐसे कर रही हूँ बार बार, पेज ऑफ कप्स, oops, द चैरियट, किंग ऑफ पेंटिकल्स, ये बार बार क्यों निकल रहा है, रख लेते हैं, ओके, 5 ऑफ पेंटिकल्स, 9 ऑफ वॉन्ड्स एंड द लवर्स, ओके, हाँ, सो लेट्स सी आप लोगों की क्या एनर्जीज हैं. काफ़ी लोग मुझे यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा किसी पर्टिकुलर चीज़ पे मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं. ओके, एक मिनट मुझे टाइम. ओके, सो पाइल नंबर 2. हाँ, तो जैसे मैं बोल रही थी कि, एक मिनट, सॉरी, मैंने यहाँ पे आपकी पाइल भी खोल के रखी है सो दैट मैं इमेज देख सकूँ कि आप लोगों की क्या पाइल है. उसमें कुछ इशू हो रहा है. ओके, तो सबसे पहले आप लोगों की सबसे बड़ी थीम पाइल नंबर 2 है हार्ड वर्क. मुझे ऐसा लग रहा है आप लोग कब से किसी एक चीज को क्रिएट करने में बहुत ज्यादा मेहनत कर रहे हो, लाइक गधा मजदूरी कर रहे हो. गधा मजदूरी क्यों बोल रही हो? गधा मजदूरी उसे बोलते हैं कि जहां पे बस आप करते जा रहे हैं, देते जा रहे हैं. यहां पर मैं बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंट हूँ कि ज़्यादातर लोग यहाँ पे वो लोग हैं जो लव लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं या जो फैमिली लाइफ में स्ट्रगल कर रहे हैं, और या फिर अगर ये करियर की बात है तो आप अपनी टीम में, आप जिन लोगों के साथ काम करते हैं, अपने ऑफिस में अथॉरिटीज़ और जैसे कि सब मिलजुल के काम करते हैं, राइट, उनके साथ बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं. यहाँ पर आप लोग काफ़ी समय से मेहनत करे जा रहे हैं सबको साथ रखने का, चीज़ें ठीक करने का. फॉर एग्जाम्पल अगर किसी तरीके का कोई, जैसे लवर्स कार्ड भी है, पार्टनरशिप भी हो सकती है, किसी भी तरीके की बिजनेस पार्टनरशिप हो या फिर लव पार्टनरशिप हो, ठीक है, आप एफर्ट मारे जा रहे हो, आपने सारा बोझ ले लिया है इस पार्टनरशिप का या इस पर्टिकुलर अगर करियर में प्रोजेक्ट हो तो वो भी आपने इसका पूरा भार अपने ऊपर ले लिया है. सारे मैसेजेस आप कर रहे हो, सारी कोशिशें आप कर रहे हो, और आप कितनी भी कोशिश कर रहे हो सामने वाला आपको एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है. सामने वाला आपकी वो कोशिश, वो एफर्ट, वो हेल्प, वो एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा है, वो ध्यान ही नहीं दे रहा है उस पर, कुछ बदल नहीं रहा है. बहुत लोगों का यहाँ पे सपना एक हैप्पी फैमिली है या हैप्पी रिलेशनशिप है या हैप्पी मैरिज है, और उसकी उन्होंने पूरी कोशिश करी है, उन्होंने सब कुछ जो है सारे एफर्ट लगा दिए, अपना जी जान लगा दिया, अपने आप को सैक्रिफाइस करके एक वो डाल दिया है, ठीक है. और इसलिए शायद आपकी पाइल नंबर 1 से काफ़ी सिमिलर थी, क्योंकि वहां पे भी थोड़ी कुछ ऐसी ही थीम थी जहां पे वो लोग खुद को सैक्रिफाइस कर रहे थे. मतलब एक पॉइंट पे कहीं कुछ लोग वहां पे पाइल्स ऐसी थी जो खुद को सैक्रिफाइस कर रहे थे दूसरों के लिए. लेकिन आपकी पूरी ही पाइल में सबसे बड़ी एनर्जी यही है कि आप दूसरों के लिए, आप रिलेशनशिप्स रखने के लिए, आप चीज़ें चलते रहने देने के लिए खुद सिर्फ अकेले मेहनत करे जा रहे थे और बाकी कोई नहीं कर रहा था. चाहे वो एक ही इंसान हो, चाहे वो बहुत सारे लोग हों, कोई भी, सब अपने अपनी एटीट्यूड, अपने अपने जिद पे अड़े हैं, अपने अपने हिसाब से चीज़ें कर रहे हैं. या तो आपने किसी इमेच्योर इंसान के साथ पार्टनरशिप करी है जिसमें बिल्कुल भी मेच्योरिटी नहीं थी या नहीं है कि वो उसको समझ भी आए कि उसको क्या एफर्ट मारना है या उसको जो है रिस्पॉन्ड कैसे करना है, या ये भी समझना कि आप एफर्ट मार रहे हो. तो बहुत यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जिनको फॉर ग्रांटेड लिया गया है, इवन तो उन्होंने इतनी ज़्यादा मेहनत करी है. आप लोगों को अकेला फील होता होगा कि क्या मैं अकेला ही हूँ. हो सकता है थोड़ा बहुत आपको यूनिवर्स पे फेथ होगा, आपने कोशिश करी होगी, बहुत ज़्यादा आपने प्रे किया होगा, मेडिटेट किया होगा, आपने सब कुछ कर लिया होगा कि भगवान मुझे जो है हेल्प करे, लेकिन आपको फिर भी अकेला फील होता है. आपको ऐसा फील होता है कोई आपकी केयर नहीं करता, आप सबकी केयर करते हैं, आपकी कोई केयर नहीं करता है, आपके ऊपर वो चीज़ बोझ बन चुकी है, ठीक है. लेकिन एक बात यह है कि आपकी सबसे बड़ी गलती है कि आपने अपने आप को इग्नोर किया है.
आपने खुद को साइड लाइन किया है और आपने जबरदस्ती दूसरों का जो बोझ है वो भी अपने ऊपर ले लिया है। जिन चीजों से दूसरों को डील करना था, आप उनके लिए उन चीजों से डील कर रहे हैं या कोशिश कर रहे हैं करने की, तो ऑब्वियसली चीजें सॉल्व हो गई नहीं, क्योंकि वो तो उन सामने वाले इंसान का या उन लोगों का काम है अपना धर्म अपना कर्म करना। आप उनके हिस्से का नहीं कर सकते हो, आप उनको बोल नहीं सकते हो, बता नहीं सकते हो, समझा नहीं सकते हो कि तुमको ये करना है वो करना है, नहीं। आप सिर्फ अपना कर्म अपना धर्म जो है वो निभा सकते हो। प्लीज यहाँ पे जितने भी लोग हैं, आपको मैं एक ही चीज बोलूंगी, आप उन लोगों के साथ रहिए सिर्फ जो आपकी वैल्यू करते हैं, और आप उन लोगों को, ऐसे लोगों को तभी अट्रैक्ट कर पाएंगे जब आप खुद की वैल्यू देख पाएंगे या खुद को वैल्यू कर पाएंगे, वरना आप ऐसे ही अकेला फील करते रह जाएंगे। आपके अंदर हो सकता है साइकोलॉजिकली भी एक ऐसी नेचर हो कि जहां पे आपको कोई टूटा हुआ इंसान दिख जाए, आप उसको ठीक करने लग जाते हो, आप बहुत ही ज्यादा एम्पैथेटिक हो, आप पूरी ही एम्पैथी दे देते हो उस इंसान को, आप डिवाइन हो, आपके अंदर एम्पैथी है, आप बहुत स्पेशल हो, आप किसी को भी हील कर सकते हो। लेकिन टॉक्सिक एम्पैथी सुनी है आपने? टॉक्सिक एम्पैथी वो होती है जहां पर आप दूसरों को एम्पैथी तो दे रहे हो लेकिन आप खुद ही को नहीं दे रहे हो, और तब आप हार्म हो जाते हो, तब आप खत्म हो जाते हो, तब आपका सोल आपको बुलाता है कि प्लीज मेरी तरफ ध्यान दो, मुझे भी थोड़ी एम्पैथी और रिस्पेक्ट दिखा दो। आपका काम सिर्फ दूसरों को देना नहीं है, आपका काम खुद को भी देना है। पहले अगर आप अपने आप को सेफ और हील्ड रखेंगे तभी जाके आप दूसरों की मदद कर पाएंगे, और ऐसे लोगों की मदद, और आपको पता होना चाहिए कि आपको कहाँ तक एम्पैथी दिखानी है, कहाँ तक मदद करनी है और कहाँ पे आपको छोड़ देना है। क्योंकि एट टाइम्स आप कुछ ऐसे लोगों से, क्योंकि क्या होता है, एम्पैथ्स जो होते हैं ना वो बहुत क्विकली टॉक्सिक बन सकते हैं खुद के लिए, क्योंकि वो एम्पैथी के नाम पे या एम्पैथी के चक्कर में इतना ज्यादा इन्वॉल्व हो जाते हैं किसी दूसरों के मामले में, किसी दूसरे के कर्म में, किसी दूसरे के लेसन में, कि वो खुद ही परेशान होने लग जाते हैं, खुद ही अपने लाइफ में स्ट्रेस बढ़ा लेते हैं, और जो जिसका कर्म है वो मजे से जी रहा है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, या फिर वो खुद तो कुछ मेहनत कर नहीं रहा है, उसमें खुद में तो समझ नहीं है। आप लोगों को एक बात जानने की जरूरत है बहुत ज्यादा, आप किसी और का कर्म जो है वो खत्म नहीं कर सकते, आप किसी और को बोल बोल के पुश करके उनको नहीं समझा सकते। वो उनकी कॉलिंग है कि वो कब समझते हैं, कब वो उसको ब्रेक करते हैं। ठीक है, इवन मी एज अ टैरो रीडर, मैं इतने लोगों की टैरो रीडिंग करती हूँ, मुझे दिख रहा है कि उनको एग्जैक्टली क्या करना है, मुझे पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और मैं उनको बोल रही हूँ, लेकिन जब तक वो लोग उनको खुद को समझ नहीं आता है, वो लोग खुद एफर्ट नहीं मारते, उनकी लाइफ चेंज नहीं हो सकती है। इसलिए कभी कभी टाइम लगता है। कुछ लोग एक पर्टिकुलर छोटी सी चीज के लिए इतनी बार रीडिंग ले लेते हैं, कुछ बोलते सुधर नहीं रहा है, और मैं उनको हर बार यही बोलती हूँ कि क्योंकि तुम चेंज नहीं कर रहे हो खुद को। मैं तुम्हें कितनी बार डांटूं, मैं तुम्हें कितनी बार समझाऊं, राइट? तो आपके साथ भी वही चीज है। आप बहुत इन जनरल आप बहुत प्योर सोल हो, लोग आपको पसंद करते हैं, स्वीट, केयरिंग, नर्चरिंग, मदरली सब हो आप, लेकिन आप खुद के लिए वो केयरिंग और मदरली नहीं हो, आप भोले रह गए हो। एम्पैथी के नाम पे आपने अपना पूरा जो है शरीर खाली कर लिया, अपनी सोल खाली कर दी, अपनी सोल को टॉर्चर कर दिया। एम्पैथी के नाम पे आपने अपना सोल निकाल के दे दिया है, और उसके बाद आप बैठ के सोच रहे हो कि यार कुछ ठीक क्यों नहीं हो रहा है। आप लोगों को घुटन फील होती होगी, आप लोगों को ऐसा लगता होगा मैं सब कर रहा हूँ लेकिन हो क्यों नहीं रहा है, कुछ भी नहीं हो रहा है, और सामने वाला देख भी नहीं रहा है मेरा एफर्ट, मैं इतना मार रहा हूँ फिर भी नहीं देख रहा है, या फिर मेरे एफर्ट का कोई रिजल्ट नहीं आ रहा है, राइट? चलो, मैं इतनी पैशनेट हो गई हूँ क्योंकि मैं सबसे ज्यादा परेशान, मैं एम्पैथ्स लोगों से बहुत ज्यादा परेशान हूँ, क्योंकि उनको वो लाइन बताना, उनको वो लाइन दिखाना बहुत मुश्किल है कि देखो यहाँ तक तुम्हें एम्पैथी करनी है, या तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम यहाँ तक कर सकते हो। पता नहीं क्यों लोगों को ऐसा लगता है कि अगर वो किसी को उनके हाल पे छोड़ देंगे एक पॉइंट पे तो वो गलत चीज है। नहीं, आप मदद तब तक सिर्फ तभी कर सकते हो और तब तक कर सकते हो जब सामने वाला देख रहा हो कि आप मदद कर रहे हो, या उसको समझ आ रहा हो, या 1% भी उसको लग रहा हो कि हाँ यार मुझे भी कुछ करना है, या वो समझने की एटलीस्ट कोशिश कर रहा हो, भले उसे समझ नहीं आ रहा हो। लेकिन अगर इंसान ऐसा है जिसको दिख ही नहीं रहा है, समझ ही नहीं रहा है, वो अलग ही टैंजेंट पे है, आप यहाँ पे हो वो यहाँ पे है, तो आप क्या मदद करोगे? और ऊपर से आप अपने आप को ड्रेन करोगे, आप अपने आप को एग्जॉस्ट करोगे, और आप अपने अंदर का अपने आप को सफर करवाओगे। आपने अपनी एनर्जी लिमिट कर दी, आपने अपनी एनर्जीज खत्म कर दी। भगवान ने आपको जो पावर दी थी, नर्चरिंग पावर्स, आपने वो पूरी की पूरी खत्म कर दी है। अब आपको वापस क्रिएट करनी पड़ेगी, राइट? एनीवेज, तो आप क्या कॉन्कर कर रहे हो कि अब आप जो है मुझे ऐसा लग रहा है कि आप कॉन्कर तो
नहीं कर रहे हो, मतलब नहीं कर रहे हो तो आप प्रोसेस में मुझे ज़रूर नज़र आ रहे हो। और मुझे ऐसा लग रहा है ये कॉन्कर आप क्या कर रहे हो उससे ज़्यादा ये रीडिंग है कि आपको कॉन्कर क्या करना चाहिए। ठीक है, हो सकता है आपने ये जो मैंने आपको ज्ञान दिया है ये सारा आप ऑलरेडी सुन चुके हो और आपको कहीं ना कहीं ये रियलाइज हो रहा है या आपको खुद से ही फील हो रहा है ऐसा कि अब मुझे छोड़ देना चाहिए, राइट। तो इसलिए ये एज अ गाइडेंस, एज अ कॉन्फर्मेशन है रीडिंग, और आने वाले समय में आप उसको कॉन्कर कर लेंगे। लेकिन अभी मतलब ये है कि आप इस राह पे चल रहे हैं जहाँ पे आप ये चीज़ कॉन्कर करने पे ध्यान देंगे। ठीक है, कि आप ऐसे लोगों के साथ रहें जिनकी वाइब्रेशन और सोच आपके जितनी हो, जो आपकी बातें समझे। अब अगर आप स्पिरिचुअल हो और आप किसी नास्तिक के पास जाके बड़बड़ा रहे हो कि भैया ये ऐसा होता है, एनर्जी फलाना ठिकाना ये सब होता है, सामने वाला कुछ नहीं समझेगा, वो हंसेगा, आपको पागल बोलेगा और आप सोचोगे कि क्या मैं शायद पागल हूँ, आपको बुरा लगेगा। तो आप उस इंसान से ये सारी बातें करो ही मत। आप इंजीनियर से इंजीनियरिंग की बातें करो, आप पंडित से रामायण की बातें करो, आप बच्चों से कार्टून की बातें करो। ये होता है और आपको वो चीज़ कॉन्कर करनी है। अंडरस्टैंडिंग ऑफ योर पावर एंड हाउ टू हैंडल इट। आपके अंदर एक पावर है, भगवान ने आपको एक ब्लेसिंग दी है, ये दिख रहा है, ये आप अपनी बॉडी समझो। और ये है जो फायर अंदर जल रही है, ये आपकी पावर है, ये जो आपकी एम्पैथी है, ये जो आपका इंट्यूशन है, आपकी एम्पैथी से ही आपका इंट्यूशन आता है, आपकी हीलिंग पावर्स आती है। तो आपके अंदर ये एनर्जी का गोला है, सोर्स है आपके अंदर। ठीक है, ये आपकी सोल है। अब आपको जो कॉन्कर करना है या जो आप आने वाले समय पे करेंगे, थोड़ा मुझे समय अभी भी लग रहा है कि आपको समय है कॉन्कर करने में। ये मुझे इमीडिएट नहीं नज़र आ रहा है, पाइल नंबर 1 की तरह इमीडिएट नहीं है, आपका थोड़ा सा लेट है। तो ये जो है इसको आप समझने वाले हैं, इसको कैसे हैंडल करना है। आपको अगर इतनी बड़ी जिम्मेदारी और पावर दी गई है, इसको कैसे हैंडल करना है, इसको कैसे यूज़ करना है, कब कितनी पावर देनी है, कब कितनी पावर लेनी है, कब अपने लिए आपको समय निकालना है, इसको रिचार्ज कैसे करना है, इसको कब पता चलेगा कि ये बैटरी डेड होने वाली है, कब इसको फ्यूल करते रहना है, ठीक है, कब इसकी क्लीनिंग करनी है, कब इसका क्या करना है, ये आप कॉन्कर करने वाले हैं, ये समझने वाले हैं। साथ ही में आप अपना जो है एक कंफर्ट जोन समझेंगे कि ठीक है, आपको इस तरीके के लोगों के साथ रहना ज़्यादा ज़रूरी है या आपको इस तरीके के लोगों के साथ रहना है। ठीक है, ये अंडरस्टैंडिंग आप क्रिएट करने वाले हैं और आप एक बहुत ही नए पाथ पे आगे बढ़ने लगेंगे। आप अंडरस्टैंड करने वाले, ये देखो ये सेम चीज़ यहाँ पर है। तो बेसिकली आप अंडरस्टैंड करो अपनी बॉडी और सोल को, जो यहाँ पे जूम करके दी गई है। आप इमोशनली, आपकी जो चंद्र की पावर है, ऑफकोर्स आप एम्पैथ है तो आपके अंदर एक मून पावर ज़्यादा होगी क्योंकि आप बहुत ज़्यादा नर्चरिंग है। हो सकता है आपकी बर्थ डेट या बर्थ डेट को मिला के नंबर 2 होता होगा, मूलांक आपका 2 है, ठीक है, या मून से आप बहुत ज़्यादा अफेक्टेड है ना, इसलिए आप इतने ज़्यादा नर्चरिंग, आप मुझे बहुत भोले नज़र आ रहे हैं, आप मुझे बहुत ही ज़्यादा एक माँ, एक बहुत ही इनोसेंट, एक केयरिंग, नर्चरिंग एनर्जी, मतलब आपके फेस पे भी दिखता होगा या फिर आपकी मतलब लोग भी आपको ऐसे ही देखते हैं। ठीक है, तो वैसे हो आप। अब मून वाले लोगों के साथ क्या होता है कि वो जैसे इमोशन बहुत ज़्यादा होता है उनके अंदर, एम्पैथी बहुत ज़्यादा होती है, केयरिंग बहुत, तो कभी कभी वो ओवर कर देते हैं, राइट। तो वही आपके साथ हो रहा है, लेकिन आप अब समझने वाले हैं कि आपके अंदर ये पावर्स हैं, आपको ये सब चीज़ें दी गई हैं, तो उसको आपको कैसे संभालना है। ठीक है, तो अब आप खुद को समझेंगे, खुद की बॉडी को समझेंगे, कब रिचार्ज होती है, कब क्या होता है, जिससे आप बाउंड्रीज क्रिएट करेंगे। और आप सबसे पहले उन लोगों के साथ ज़्यादा रहेंगे जो आपकी वाइब्रेशन में हो। हाँ सॉरी, मैं क्या बोल रही थी, मैं भूल गई, मून बोल रही थी। हाँ, तो आप इमोशन से रूल्ड हो। तो यहाँ पर इवन ये 52 नंबर और 3 देख के, 2 और 2 जो है, 2 जो नंबर होता है वो होता है मून का, इमोशंस का, ये दोनों में 2 है। 5 और 3, 5 होता है चेंज का, 3 होता है लर्निंग का। तो आप लर्न कर रहे हो अपने इमोशंस को, आपका जो इमोशनल बिल्डिंग है, क्योंकि आप ज़्यादातर उसी से बने हो, वही इसलिए आपके पास ये सुपर पावर्स है। ठीक है, सबसे पहले आप उसको जान रहे हो, सीख रहे हो, ठीक है, अपने आप को सीख रहे हो, अपनी उसको सीख रहे हो, बनावट को, और फिर आप चेंज लेके आ रहे हो, क्योंकि आपने अब सीख लिया है, समझ लिया, अब आप चेंज लेके आ रहे हो। तो ये चीज़ आप कॉन्कर कर रहे हो।
आप अपनी पावर को कॉन्कर कर रहे हो बेसिकली। अब आपने देखा होगा कोई भी सुपर हीरो मूवी, उनके पास पावर आती है, जब एकदम से पावर रहती है उनको पहले पता ही नहीं होता कि ये पावर है, उनको समझ ही नहीं आता, इधर से उधर मतलब गिरते पड़ते रहते हैं, कैसे क्या कंट्रोल करना है, कभी बहुत ज्यादा कभी बहुत। अब चलो हम अपने इंडियन सुपर हीरो की ही बात कर लेते हैं। ब्रह्मास्त्र में जो रणबीर कपूर है, उनका जो रोल है, उनको अग्नि की शक्ति है, राइट। तो वो कैसे, उनको पता ही नहीं होता, कभी बहुत ज्यादा आग लग जाती है जबकि वो कर भी नहीं रहे हैं, हाँ बहुत ज्यादा आग लग जाएगी, गिरते पड़ते रहेंगे, ये होगा वो होगा, राइट। लेकिन एट द एंड वो कंट्रोल करना, वो प्रैक्टिस के साथ जब उन्हें सब पता चलता है कि उनके पास ये सुपर पावर है और इसमें ऐसी ऐसी चीजें हैं, फिर वो थोड़ा प्रैक्टिस करते हैं, वो कंट्रोल करते हैं कि अच्छा ये ऐसा है, जब मैं ऐसा करता हूँ तो ऐसा होता है। समझ लो, ये है ये आप कॉन्कर कर रहे हो, आप होल्ड कर रहे हो अपनी पावर को, और उसके बाद आप इतने मैजिकल बनने वाले हो। और मुझे इतना मजा आ रहा है कि फर्स्ट पाइल भी वैसी मैजिकल थी, ये भी मैजिकल सी है, इतने सुपर पावर वाले लोग हैं यहाँ पे, जो मेरी रीडिंग देख रहे हैं, बहुत ही ब्यूटीफुल है। और आप इतने मास्टर हो जाओगे अपनी सुपर पावर में कि फिर आप देखो, आप एकदम मतलब कि 1% से लेके 100% कैसे यूज करना है अपनी पावर को, आप वो जान जाओगे। 0.5 का ऊपर नीचे भी आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर पाओगे अपने खुद, अपने इमोशंस को, अपनी हीलिंग पावर्स को, आप जो भी कर रहे हो उसको, ठीक है। आपका समय बदल रहा है, आप ग्रो कर रहे हो, मुझे ग्रोथ दिख रही है आपकी यहाँ पे बहुत ज्यादा, ठीक है। आप हर किसी से प्यार करते हो, आपके अंदर इतना प्यार है, इतना इमोशन है, आप सबको दे सकते हो। तो अब आप जो है ग्राउंड हो रहे हो थोड़े, अब आप जो है अपने आप को कॉन्कर कर रहे हो, ठीक है। समय बदल रहा है आपका, ब्यूटीफुल। और देखिए अभी जब मैं क्या बोल रही थी, नंबर 2 जो है वो इमोशन मून, नंबर 2 इवन ये पाइल नंबर 2 ही है, पाइल नंबर 2 ही है ये। वाओ, वेरी वेरी ब्यूटीफुल, अमेजिंग। ओके तो मैं तो बहुत ही ज़्यादा अमेज्ड हूँ। मैं थोड़ी देर के लिए आपका जो पाइल का फोटो है वो भी देख रही थी और ये भी देख रही हूँ, बहुत ही ज़्यादा अमेजिंग है पाइल नंबर 2। गॉड ब्लेस यू ऑल। एंड आई थिंक आपके जैसे और लोगों की ज़रूरत है, लेकिन आपको पहले अपनी सुपर पावर्स का इस्तेमाल करना आना चाहिए, कंट्रोल करना आना चाहिए, कहाँ यूज़ करना है कहाँ नहीं, ठीक है। पाइल नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। अगर आपको उनसे पर्सनल रीडिंग और गाइडेंस लेनी हो तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे जो स्क्रीन पर दिया हुआ है। साथ ही में हाँ, रीडिंग्स तो ओपन हो चुकी हैं। लेट्स सी, अगर मैं कंसिस्टेंट रहती हूँ रीडिंग्स के साथ तो फिर मैं वो फ्री रीडिंग वाली स्कीम भी निकालूंगी, लेकिन थोड़ा मुझे ऐसा लगता है कि व्यूज़ वगैरह नहीं आते, तो इसलिए मैं थोड़ा इनकंसिस्टेंट भी रहती हूँ, कि इसलिए नहीं डालती। एनीवेज, आई एम रियली सॉरी फॉर द इनकंसिस्टेंसी, बट थैंक्स फॉर वॉचिंग मी। आई लव यू ऑल, गॉड ब्लेस यू, प्लीज हील योर सेल्फ फर्स्ट एंड बाय बाय। हेलो पाइल नंबर 3, ये है आपकी पाइल, ये है आपकी रीडिंग। तो मैंने ऑलरेडी कार्ड्स शफल करके निकाले हुए हैं, लेट्स सी क्या कार्ड्स हैं। ओके, सबसे पहला है रेनबो नंबर 26। देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स। Prosperity is flowing towards you, so be open to receiving it. फिर है 48, 10th house authority. Oh my God, आप अपनी फोटो देखिए जो पाइल नंबर 3 की फोटो थी, एक आदमी जिसने पहाड़ कॉन्कर कर लिया, और आप ये कार्ड देखिए, ये आदमी जो पहाड़ कॉन्कर करने निकल रहा है, सिमिलैरिटी दिख रही है आपको? वाओ, काफ़ी मैजिकल रीडिंग चल रही है आज सारी, या तो सवाल क्वेश्चन मैं ऐसा कर रही हूँ या रीडिंग ऐसी कर रही हूँ जिसमें ऐसा है। ओके, प्रिविलेज्ड लेडी, फिर है एक्सपेक्टेशंस, कॉफिन, वेल्दी मैन, एस ऑफ पेंटिकल्स, 7 of Pentacles, whoa, the Emperor. Okay, Knight of Swords and the Fool card. Okay. Wow. Pile number 3. आप जो कन्फर्म कर रहे हो ना वो बहुत ही मटेरियलिस्टिक है, ठीक है। आप अपनी लाइफ में, करियर में, ठीक है, करियर में सक्सेस जो है वो कॉन्कर कर रहे हो, ठीक है। आप फाइनेंसेस में सक्सेस कॉन्कर कर रहे हो, लेकिन
ये इतना आसान था नहीं। मुझे ऐसा लग रहा है ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो स्ट्रगल कर रहे थे काफी लंबे टाइम से। स्ट्रगल, हसल इज द वर्ड जो आप कर रहे थे इतने समय से। आप एक्शंस लिए जा रहे थे, आपने हर कोशिश करी है, आपने सारे ऑब्स्टेकल्स जो है वो पार करे हैं, आप हर ऑब्स्टेकल के ऊपर आप गए हो, इन सब आपने बहुत ज्यादा दिक्कतों का सामना किया हुआ है, और तब जाके आप फाइनली इस सक्सेस की चोटी पे खड़े हो रहे हो। जो आपका वो था, जो आपका पाइल का फोटो था, ठीक है। ये एक बहुत लंबी जर्नी थी, ठीक है, ये बहुत लंबी जर्नी थी। हो सकता है बहुत लंबे समय से आप ये पर्टिकुलर चीज कॉन्कर कर रहे थे। बहुत सारे लोगों के लिए हो सकता है कि आप कोई घर खरीद रहे हैं, या आपके फाइनली कुछ ऐसी सेविंग कर ली है आपने, या फाइनली आपकी ऐसी जॉब लगी है जहां पे आपको उतना पैसा मिल रहा है, आपकी लाइफ फाइनेंशियली सेटल हो रही है फाइनली, अबंडेंस। अब मैं आप इसमें जो है वो देखिए, ठीक है। ये कार्ड जो है रेनबो कार्ड 26 विच इज 8 विच इज नंबर ऑफ अबंडेंस, ठीक है। रेनबो है, सब है, लेकिन यहाँ पे देखिए सोने का वो है, फाइनली वो मिल रहा है, और थोड़ी सी दूर है, थोड़ी सी दूर, आप कॉन्कर करने ही वाले हैं, ठीक है। अब ये प्रोस्पेरिटी, मनी, मनी, फाइनेंसेस, राइट। और जो एम्परर होता है ना, जो एम्परर होता है वो पर्सन होता है, या आप अगर किसी दूसरे टैरो में भी देखेंगे, इधर मैंने साइड में एक रखा हुआ है, उस डेक में जो एम्परर होता है, देखो इसके हाथ में भी कॉइन है, राइट। वो होता है कंट्रोल में, लाइक वो होता है सबसे ऊपर, सीईओ ऑफ अ कंपनी, ठीक है। वेल्दी मैन, वाओ, वेल्दी मैन, प्रिविलेज्ड वुमन, एस ऑफ पेंटिकल्स, सेवन ऑफ पेंटिकल्स। सेवन ऑफ पेंटिकल्स पता है क्या है? ये आपके एफर्ट्स हैं, ये वो सारे एफर्ट्स है जो आपने आज तक करे थे, ये सारे एक्शंस है। नाइट ऑफ स्वर्ड्स, आप बहुत ही फायरी रहे हैं, आप बहुत ही फायरी रहे हैं, आपने गिव अप नहीं किया है, आप करते गए हैं, आपने रिस्क लिए हैं, आपने सब कुछ किया है, और तब जाके आपको ये जो आप एक्सपेक्ट कर, आप वेट कर रहे थे बहुत लंबे समय से, आपने वेट किया, आपने फेलियर्स भी बहुत ज़्यादा देखे हैं, आपने बहुत लंबे समय से इस सक्सेस का वेट किया है कि कब ऐसा होगा, लेकिन आपने गिव अप नहीं किया है, और अब फाइनली आप स्ट्रेस फ्री होने वाले हो। फाइनली आप अपने लाइफ के उस एरा में जाने वाले हो जहां पे आप बहुत ही ज्यादा अबंडेंट रहेंगे, आपको पैसों की कमी नहीं होगी, आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो गए। अब कितने, अब मेरी बात सुनिए, कितने, ये हर किसी पे डिपेंड करता है। कुछ लोग होंगे जिनको जॉब नहीं मिल रही थी काफी समय से, जिनको पैशन ही समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, ये भी कर लिया, वो भी कर लिया, कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा है, नहीं समझ आ रहा है, कर ही नहीं पा रहा। फाइनली आपको ऐसा पैशन मिला है, या फिर आप किसी पर्टिकुलर पैशन को फॉलो कर रहे थे, पैसा नहीं बन रहा था, ऐसे कर तो रहे हो आप काम, आपको मजा आता है, आपको काम करना अच्छा लगता है, लेकिन आपके पैसे नहीं बन रहे थे, वो फाइनेंसेस में नहीं बदल रहे थे, और अब वो फाइनेंसेस में बदलेंगे, राइट। ये ऐसी सिचुएशन हो सकती है। और कुछ लोगों के लिए अगर उनका कोई गोल सेट था, कुछ कोशिश कर रहे थे, बहुत सारे लोग मुझे ऐसे लग रहे हैं जिनका हो सकता है फैमिली में फाइनेंशियल इशू चल रहे थे, ठीक है। फैमिली में फाइनेंशियल इश्यूज चल रहे थे, सॉर्ट नहीं कर पा रहे थे, बहुत परेशान थे, इसके पैसे कहाँ से आएंगे, उसके पैसे कहाँ से आएंगे, और अब आप इतनी स्टेबिलिटी हासिल कर रहे हो। अगर एम्परर के पीछे आप देखोगे तो ये पहाड़ ही है, पहाड़ पहाड़ पहाड़। ये पहाड़ क्या रिप्रेजेंट करते हैं? ऑब्स्टेकल्स। तो एम्परर वो इंसान है, वो एम्परर, वो किंग क्यों नहीं है, और वो एम्परर क्यों है? एम्परर किंग से भी ऊपर होता है। एम्परर ने वो सारी चीजें देख ली हैं जो एक नाइट ने देखी हैं, जो एक पेज ने देखी हैं, एक किंग ने देखी हैं। एम्परर मतलब सारे किंग्स का हेड, सारे किंग्स से बड़ा। हर किंग अपनी अपनी जो है देश का वो होता है, राजा होता है, लेकिन एम्परर पूरे उसका होता है, इन सब को मिला के जो होता है। ये सब लोग एम्परर की ओर देखते हैं, राइट। तो एम्परर बुढ़ा भी क्यों है? क्योंकि उन्होंने दुनिया के उन्होंने सारे फाइट्स देखे हैं, उन्होंने सब कुछ देखा है, सारे पहाड़ क्रॉस करे हैं, इसीलिए वो एम्परर है। एंड दैट इज वॉट यू हैव डन, पाइल नंबर 3, एंड दैट इज वॉट यू आर कॉन्करिंग। बहुत सारे लोगों को मेजर सक्सेस मिलने वाली है अपने काम में। अगर आप किसी बाहर ऐसी फील्ड में हो, फॉर एग्जाम्पल एक्टिंग का फील्ड होता है जहाँ पे लोग बहुत ज्यादा स्ट्रगल करते हैं, बहुत ज्यादा उनको स्ट्रगल देखना पड़ता है, कभी कुछ करते हैं, वैसे उन लोगों को अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है बहुत बड़ी, ठीक है। और आपको लगेगा फाइनली वाओ। और यहां पर एक है, यहां पे क्या लिखा है? देयर इज अ रेनबो बियॉन्ड द क्लाउड्स।
अगर आप अपना जो पायल का फोटो देखेंगे उसमें भी जो बंदा है वो पहाड़, सारे पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पे चढ़ के, और उसके आसपास क्लाउड्स है। वो जो क्लाउड्स है वो देखो मैं आपको दिखाती हूँ, मेरे सामने ही है। ये जो क्लाउड्स हैं ये एकदम ऐसे हो रहे हैं, सन है, सन की ओर की फाइनली बादल छट गए हैं। फाइनली यू नो ये जो धुंध है, ये जो फॉग है वो हट गया है, और फाइनली सन क्या होता है? सक्सेस का प्रतीक होता है, वाइटालिटी का प्रतीक होता है, राइट? ये पहाड़ के ऑब्स्टेकल्स, सारे ऑब्स्टेकल्स पार कर लिए हैं, सारे ऑब्स्टेकल्स के ऊपर खड़े हैं, तो ये वैसी चीज होती है। ओके, फाइल नंबर 3, मतलब मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ आप लोगों से। आप लोगों ने काफ़ी ज़्यादा स्ट्रगल करते हुए मुझे आप नज़र आए हैं यहाँ पे। आपको एक पॉइंट पे मतलब क्या क्या नहीं देखा है आपने। यहाँ पे भी देखो, ये पहाड़ के उधर क्या है? सन है, और ये यहाँ पे चढ़ रहा है, ये आपकी जर्नी थी। और वो जो फोटो है वो है आप यहाँ पे इस चोटी पे पहुंच गए और आप सन को देख रहे हो, और ये क्लाउड, सेम क्लाउड्स है गोल गोल वाले। वाओ, सिमिलैरिटी देखो आप, ब्यूटिफुल। प्रॉस्पेरिटी आने वाली है आपके पास। बस ये है कि आप सैबोटाज ना करें, किसी तरीके से ब्लॉक ना करें उसको, मतलब एनर्जेटिकली, ठीक है? कि आप कॉन्फिडेंट नहीं, आप हैंडल नहीं कर पा रहे कि अरे एकदम से कैसे हो गया, आपको अपॉर्चुनिटी मिल गई और आप एकदम वो हो गए, नर्वस हो गए कि यार मैं कर पाऊंगा नहीं कर पाऊंगा। ये नहीं करना है अपने को, है ना? ये सब ये आपकी ही मेहनत का कमाल है, तो आपको इसको बहुत अच्छे से इसको एक्सेप्ट करना है। थोड़े और कार्ड्स निकाल लेती हूँ मैं, क्योंकि आपकी रीडिंग काफ़ी क्लियर है। फिर बोलोगे छोटी रीडिंग करी, छोटी रीडिंग करी, इसलिए मैं और कार्ड्स निकाल रही हूँ। सो इसके प्लीज हमें चांस होती बेस्ट फाइल नंबर 3। व्हाट इज फाइल नंबर 3? कॉन्फिडेंट। आपने एक्सपीरियंस भी बहुत ज़्यादा मतलब वो ले लिया है, तो आप मतलब कि आप किसी और को भी गाइड कर सकते हो। ये लवर्स कार्ड तो हर किसी के, तीनों पाइल्स में आया है लवर्स कार्ड, पर लवर्स कार्ड का मुझे यहाँ वो मतलब लग रहा है कि आपके लिए लवर्स कार्ड, ये लवर मतलब आपका एक बहुत ही बड़ी जो चाह थी जिसके लिए आप इतने समय से वेट कर रहे थे, ठीक है? ये आपके दिल से ये पर्टिकुलर गोल बहुत ज़्यादा जुड़ा हुआ था कि यार मुझे ये अचीव करना है। आप दिन रात उसी के बारे में सोचते, दिन रात आप इतने पैशनेट थे इस चीज़ के लिए। या तो ये जैसे मैंने बोला, आप अपना पैशन फॉलो कर रहे थे पर आप उसको फाइनेंसेस में नहीं बदल पा रहे थे, कि आपको मज़ा तो आ रहा है, आपको यही करना है, लेकिन पेट भी पालना है, पैसा भी कमाना है, वो नहीं हो पा रहा था, तो अब वो होगा। 10 ऑफ कप्स, फुलफिलमेंट, सेटिस्फैक्शन। ये जब सक्सेस आएगी ना, तो आपकी, मुझे बहुत लोग ऐसा लग रहा है आंखों में आंसू आ जाएंगे। आप अपने उस पास्ट को देखोगे जहां आप स्ट्रगल कर रहे थे, या आपने बचपन में कभी ये सपना देखा होगा। जैसे मैंने कहा कि अगर कोई गरीब घर से है, फाइनेंशियली आप स्ट्रगल कर रहे थे फैमिली में, तो आप उस समय को याद करोगे कि जब आप स्ट्रगल किया करते थे, या जब आपको लगता था कि होगा भी कि नहीं होगा, ठीक है? बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक होते हुए मुझे आप नज़र आ रहे हो इस चीज़ में। जैसे मैंने दोनों में बताया, बहुत ज़्यादा नॉस्टैल्जिक हो रहे हो, अपने पुराने समय के बारे में सोच रहे हो कि यार मैंने कहाँ से शुरुआत करी थी और कहाँ अब ख़त्म हुई है, और मैंने क्या अचीव किया है फाइनली। और मतलब आप खुद को देख के इतना ज़्यादा एस्टॉनिश हो जाओगे, ठीक है? द चैरियट, आगे बढ़ रहे हो आप, ठीक है? आप आगे बढ़ रहे हो, आपने सब कुछ किया है, आपने सारे स्ट्रगल करे, आपने हर चीज़ बैलेंस करी है, लेकिन आपने अपना फोकस नहीं हटाया है अपने पैशन से, आपने फोकस नहीं हटाया है अपने गोल से, और इसीलिए आज आप अचीव कर पा रहे हो। सेंटर है ये सेंटर है आपकी रीडिंग का। दिस इज योर एनर्जी, ठीक है? 3 ऑफ कप्स। हो सकता है आपके इस सपने में, ये जो आपने ड्रीम देखा था, गोल देखा था, ये जो है, ये आपने अपनी फैमिली, फ्रेंड्स, मतलब आपके साथ कुछ ऐसे लोग होंगे जो आपकी इस पूरी जर्नी में आपके साथ थे, जिन्होंने आपकी पूरी जर्नी देखी है, और उनके साथ आप सेलिब्रेट करोगे, उनके साथ आप रिव्यू करोगे कि यार क्या नहीं देखा मैंने, और आज देखो फाइनली मैंने वो अचीव कर लिया है, ठीक है? 9 ऑफ पेंटिकल्स, यहाँ ये उन लोगों को रिप्रेजेंट कर रहा है जिनका मैंने कहा था ना कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस चाह रहे थे, मिल नहीं रही थी, काम किए जा रहे हैं, स्ट्रगल किए जा रहे हैं, पर फाइनेंसेस नहीं हो पा रहे हैं इंडिपेंडेंट रहने के लिए फाइनेंशियली। आपको फाइनली वो फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस मिल रही है।
ब्यूटिफुल नॉस्टैल्जिया। आप वहाँ खड़े होके अपनी सक्सेस को देखोगे, आप प्रोसेस भी नहीं कर पाओगे थोड़ी देर के लिए, और आप सोचोगे क्या ये सच है, क्या सच में ऐसा हो गया है, और मैं मतलब क्या सच में यहाँ पे फाइनली ये जर्नी खत्म हो गई है, फाइनली सारे ऑब्स्टेकल। आप ना, आपको आदत ही नहीं है बिना दिक्कतों के रहने की, मतलब आपको इतनी आदत हो गई, दिक्कतें ही आ रही कि हाँ अभी आएगी आएगी आएगी, लेकिन जब बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं आएगी, आप पहुंच गए एकदम, तो आपको लगेगा कि मैं पहुंच गया, मेरी सिलेक्शन हो गई है मेरी सिलेक्शन हो गई है, वो नजर आ रहा है। आई एम सो हैप्पी फॉर यू गाइज। तीनों पाइल्स बहुत ही प्यारी, बहुत ही बढ़िया थी, ब्यूटिफुल। पर ये पूरा पूरा आपको श्रेय जाता है आपकी मेहनत को, आपके करेज को। आपने अपना सपना नहीं छोड़ा, आप चलते गए, आप गिरे, आप फेल हुए, दिख रहा है वो यहाँ पे, आप गिरे भी हो, आप फेल भी हुए हो, आप अटके भी हो, लेकिन आपने छोड़ा नहीं है, आपने चलते गए हो, चलते गए हो। कितने हाथ घिस रहे हैं, कितना कुछ भी हो रहा है, आप आगे बढ़ते गए हो, चलते गए हो, और फाइनली आपको रिवॉर्ड मिल रहा है आपकी मेहनत का। एग्जाम्पल देती हूँ, अगर कोई यहाँ पे इंस्टाग्राम यूट्यूब पे कर रहा है, आपको व्यूज नहीं आ रहे हैं, कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन आप पोस्ट करे जा रहे हो, करे जा रहे हो, नहीं होगा होगा होगा, घर वाले आपके अगेंस्ट है, लोग आपको समझा रहे हैं, लोग आपका मजाक उड़ा रहे हैं, क्यों कर रहे हो क्यों कर रहे हो, लेकिन आप लोग नहीं, मुझे ही करना है, मुझे अच्छा लगता है, मुझे करना है करना है करना है करना है करना है, और आप करते जा रहे हो, करते जा रहे हो, पोस्ट करते जा रहे हो, फाइनली आपको वो अटेंशन मिल रहा है लोगों से, फाइनली आपके उतने सब्सक्राइबर्स, फाइनली आपका उतना वो हो गया है जहाँ पे आप एक सांस ले सकते हो कि हाँ मैं फाइनली पहुंच गया या पहुंच गई, फाइनली मेरे को ये चीज मिल गई। कुछ अचीव कर रहे हो आप तो लिटरल सेंस में कॉन्कर कर रहे हो, आप लिटरल सेंस में जीत रहे हो। वाओ, आई सॉरी 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 सॉरी, लिटरल सेंस में आप कॉन्कर कर रहे हो, ब्यूटिफुल। ये कर्म वाली पाइल है। यहाँ पे जो लोग हैं ना, इन्होंने इतना कुछ सीखा है, इन्होंने मतलब आपके पास इतना ज़्यादा एक्सपीरियंस और नॉलेज हो गया है ना, ये सब, ये पूरा मतलब जर्नी करते करते, कि अब तो आपको ऐसे पता है चीज़ें, और अब आपके सामने कितनी भी बड़ी प्रॉब्लम आ जाए, कुछ भी आ जाए, आपको पता रहेगा कि यार भगवान है, या थोड़े टाइम में जो है मैं कुछ अचीव कर लूँगा, क्योंकि अब आपको समझ आ गया है ये पूरा खेल कि चलते जाना है, चलते जाना है। और हो सकता है आपकी लाइफ में थीम हमेशा से रही हो, कोई भी चीज़ आपको आसानी से नहीं मिलती और आपको उस चीज़ पे बहुत स्ट्रगल करना पड़ता हो, लेकिन ये एक पर्टिकुलर जर्नी थी, ये जो आपके फाइनेंसेस और ये वाली जो जर्नी है ना सक्सेस वाली, ये बहुत सिग्निफिकेंट जर्नी है आपकी लाइफ की। हो सकता है यही आपका लाइफ पर्पस था, कि नीचे से ऊपर जाना, जीरो से हीरो बनना और लोगों को दिखाना, मतलब अपने जो एंसेस्ट्रल चेन्स है उनको ब्रेक करना, अपनी फैमिली का वो ब्रेक करना। हो सकता है आपकी फैमिली में लोग बिजनेस नहीं करते हो, लेकिन आपको करना था, आपने कोशिश करी, फेल हुए, कोशिश करी, फेल हुआ, आपको गाली गलौज पड़ती गई, गाली गलौज इन द सेंस ऐसे गालियां घर से पड़ती गई कि नहीं क्या कर रहे हो, मजाक उड़ा, अरे निठल लाए या निठल ली है, ये सब चीज़ें सुनने मिली, लेकिन आपने जिद नहीं छोड़ी, आप चलते गए, और अब आप उन सबको दिखाएंगे कि इट इज़ पॉसिबल, कर सकते हैं। ये वो एनर्जी है, आप एक एग्जाम्पल बन रहे हो सब लोगों के लिए। हाँ, ये ज़रूर देखना है आप थोड़े कोल्ड ना हो जाओ लाइफ में, आप थोड़े थोड़े हार्ड ना हो जाओ लाइफ में ज़्यादा, क्योंकि जब आपका इमोशनल लाइफ होगा वो अफेक्ट कर सकता है, राइट। क्योंकि ज़्यादातर जो लोग इतना स्ट्रगल करते हैं, जो एम्परर एनर्जी में आते हैं, वो थोड़े से बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल होते हैं, जो आप हो ही गए हो, ऑब्वियसली आप हो प्रैक्टिकल, लेकिन इमोशनल उसमें आप देखना थोड़े इतने ज़्यादा प्रैक्टिकलिटी ना यूज़ करें, वरना अभी आपने अचीव कर रहे हो और उसके बाद फिर इमोशंस वाले पार्ट में आप वो हो जाओ थोड़े से, राइट। तो एक एडवाइस मैं अपनी तरफ से दे रही हूँ, लेकिन ब्यूटीफुल पाइल नंबर 3, अमेजिंग। कैप्रिकॉन एनर्जी है बहुत ज़्यादा, काम 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 काम, मुझे अचीव करना है, मुझे पैसा बनाना है, मुझे टॉप पे जाना है, मुझे टॉप पे रहना है, पूरी कैप्रिकॉन एनर्जी है। और काफ़ी सालों से आप स्ट्रगल कर रहे हो, काफ़ी टाइम से, बहुत लंबा टाइम हो गया आपको स्ट्रगल करते करते। हो सकता है आपका सन एक्वेरियस हो या कुछ ऐसा प्लेसमेंट हो, क्योंकि अभी 20 तारीख को एक्वेरियस में प्लूटो आया है,
तो उससे कुछ लोग ऐसे हैं जो काफ़ी टाइम से जो थोड़े से वियर्ड है, जो रिबेलियस हैं, जो थोड़े जिनकी सोच फ्री है, अलग है, दुनिया से अलग है, सोसाइटल नॉर्म से अलग है, तो उन लोगों के लिए साल अब बहुत आने वाली है, 20 साल बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं, ट्रांसफॉर्मेटिव रहेंगे और बहुत ज़्यादा अच्छे होने वाले हैं। तो बहुत लोग ऐसे भी हैं जिनके फाइनेंसेस जो हैं वो चेंज होंगे, ठीक है, उनके कर, और ये जैसे जो सैटर्न का ईयर है 2024, तो इसमें लोगों को अपने अच्छे कर्म और हार्डवर्क का भी रिजल्ट मिलेगा। तो जिन्होंने अच्छा किया है उनको रिजल्ट मिल रहा है, जैसे कि आप हैं। तो ये हो सकता है ये आपके आगे आने वाले 20 साल तक आप और बहुत बड़ी ज़्यादा ग्रोथ करें, अब आपके लिए बहुत ईजी हो जाएगा। ओके, तो पाइल नंबर 3 ये थी आपकी रीडिंग। कंग्रेचुलेशंस, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अगर आपको मुझसे पर्सनल रीडिंग लेनी है, पर्सनल गाइडेंस लेनी है, तो आप मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं। व्हाट्सएप से आप मुझसे पर्सनल रीडिंग ले सकते हैं, कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। ओके, एंड रीडिंग्स ओपन हैं, दैट्स इट। थैंक यू सो मच। आई होप मैं भी आपके जितनी इतनी मोटिवेटेड रहूँ कंसिस्टेंट रहने के लिए यूट्यूब पे, तो हो सकता है मेरा भी कुछ भला हो जाए। ओके, मैं टोटली इंस्पायर हो गई हूँ। बेस्ट कि आप लोग पाइल 3 थे, क्योंकि ये अब मेरी रीडिंग ख़त्म करते करते मैंने एक लेसन जो है आपसे ले लिया है, एंड आई होप मैं थोड़ी ये एनर्जी अपने अंदर डाल पाऊँ, कंसिस्टेंट रह पाऊँ। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। आई लव यू ऑल, कंग्रेचुलेशंस। प्लीज़ अब रिलैक्स करके अपनी इंजॉय करना सक्सेस जब भी आपको मिलेगी। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।